हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में अप्रॉक्सीमेशंस के बारे में स्टडी किया है और हमने ये स्टडी किया है कि किस तरह से हम किसी फंक्शन की किसी वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी ग्राफ हमें दिया हो, कोई भी फंक्शन हमें दिया हो, तो उस फंक्शन को देखकर हम उसके मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हम डिफरेंट ग्राफ्स के बेसिस पर भी स्टडी करते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ हो रहा है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट उस पॉइंट को हम कहते हैं जिस पॉइंट पर किसी भी ग्राफ की वैल्यू या तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो या नेगेटिव से पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें इस तरह का ग्राफ गिवन है। यहाँ पर अब यहाँ पर वैल्यू पहले कोई भी होगी। अब हम देखें तो यहाँ से इसका ग्राफ का स्लोप अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स देखें तो ये भले पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, पर अभी हम देखें तो यहाँ पर ये इंक्रीज होते जा रहा है और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। देन इस पॉइंट के बाद अगर हम जाते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के बाद अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है पर इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है, चाहे वो इंक्रीजिंग करे या डिक्रीजिंग करे, तो वो जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे जहाँ पर जाकर इस ग्राफ की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका स्लोप चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे टर्निंग पॉइंट ऑफ अ ग्राफ। अब अगर हमें टर्निंग पॉइंट पता चल जाता है किसी भी ग्राफ का, तो उस पॉइंट के बेसिस पर हम उस ग्राफ की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये सारी इसकी मिडल्स के वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं जिस पॉइंट पर किसी भी ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अब इसमें हम कुछ इस पॉइंट को, इन सभी पॉइंट्स को, टर्निंग पॉइंट को, या हम कहें इस ग्राफ में अगर हम और डिफरेंट पॉइंट्स लें तो उन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये और इन स्टेशनरी पॉइंट के और डिफरेंट नेम्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज हमें यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, अगर हमें इस तरह का एक ग्राफ गिवन है, अब इस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, देन अगेन डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है और ये सभी पॉइंट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। ये एक पॉइंट हो गया। देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर भी है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो इन वैल्यूज से भी ग्रेटर देन मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट और इस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू मिनिमम है। और यहाँ पर जो हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मतलब जहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो, एंड मिनिमा मीन्स उसकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पे हो। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कहेंगे मैक्सिमा एंड यहाँ पर, और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे मिनिमा। पर मैक्सिमम पॉइंट केवल यही होगा एंड मिनिमम पॉइंट केवल यही होगा। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट केवल एक ही होता है, और जबकि मैक्सिमा हमें कई पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके, अब ये मैक्सिमा हमने यहाँ पर लिखा है। इन पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इस ग्राफ में यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप देखें तो यहाँ पर अगर हम
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमें इस तरह से मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमें इस लाइन, टेंजेंट लाइन इस तरह से मिलेंगी। यहाँ पर जो हमने इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये सभी टेंजेंट लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये हमें देखने से पता चल रहा है। और अगर कोई भी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है मीन्स उसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर स्लोप m की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इन सभी जो हमने यहाँ पर डिफरेंट टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर सभी में स्लोप की वैल्यू 0 है। अब अगर हमें स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि जो इसका स्टीप पॉइंट होगा यहाँ पर किसी भी ग्राफ में जहाँ पर हमें इसका मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर हमें स्लोप 0 मिलेगा। अब इसी पॉइंट के बेसिस पर हम उसके स्लोप को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट के लिए। मैक्सिमम पॉइंट के लिए देखने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये हमें एक कर्व मिल रहा है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इसका एक मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है पॉइंट सी पे। जब x की वैल्यू c है देन यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। x की इस वैल्यू पे पॉइंट तो मैक्सिमम है, पर अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन हमें इस तरह से मिलेगी और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन हमें मिलेगी उसका स्लोप हमें 0 मिलेगा। अब ये स्लोप हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू इस तरह से कंसीडर करते हैं कि x इज लेस देन c, मीन्स x c यहाँ पर है, हमें इसकी वैल्यू इस तरह से कंसीडर करनी है कि इसकी वैल्यू c से स्मॉल हो, मतलब हम इस साइड की वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं इस कंडीशन में। जब इस तरह का हमें कंडीशन मिलेगा तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह से। और अगर हम इनमें से किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो हमें टेंजेंट इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर जो टेंजेंट हमें मिलेगा वो टेंजेंट हम लोग देख सकते हैं कि वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। देन स्लोप की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिल रही है 0 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट के लिए ये कंडीशन है कि अगर कोई भी पॉइंट मैक्सिमम है उस पॉइंट पर हमें स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है, पर अगर हम उस पॉइंट से लेस वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर हमें स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी। सिमिलरली अगर हम इस साइड की वैल्यूज लेते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन c, तो उस कंडीशन पर अगर हम स्लोप को देखें तो अगर हम इस तरह से स्लोप ड्रॉ करेंगे किसी एक पॉइंट से तो स्लोप की वैल्यू हमें डिक्रीजिंग मिल रही है इस तरह से, मतलब m की वैल्यू लेस देन है 0 से। तो अगर m की वैल्यू लेस देन है 0 से मीन्स इसके स्लोप की वैल्यू लेस देन है 0 से और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम पॉइंट के लिए डिफरेंट कंडीशंस बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू c, ये है ग्राफ का टर्निंग पॉइंट, तो इस टर्निंग पॉइंट से अगर हम लेस वैल्यू लेते हैं मीन्स स्लोप की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिलेगी 0 से, और अगर हम इससे ग्रेटर वैल्यू लेंगे मतलब हमें स्लोप की वैल्यू लेस देन मिलेगी फॉर मैक्सिमम पॉइंट के लिए। अब अगर हम लोग इसी कंडीशन को देखते हैं मिनिमम पॉइंट के लिए तो ये हम इस तरह से मिलेगा। अगर हमें ग्राफ इस तरह से मिल रहा है जो मिनिमम वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये एक पॉइंट है C जहाँ पर ग्राफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है, मतलब वहाँ पर हमें ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है और इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। अब इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर at x is equal to c स्लोप इज 0। अब अगर हम इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज लेते हैं मीन्स इफ x इज लेस देन c, तो उस कंडीशन पर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर देखें और हम यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप इंक्रीजिंग हमें मिल रहा है।
तो अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमें इस तरह से मिल जाएगा और इसका स्लोप हमें अगेन डिक्रीजिंग मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन है c से मिनिमम कंडीशन के लिए, तो उस कंडीशन पर स्लोप हमें मिलेगा लेस देन 0, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है c से, मीन्स अगर हम राइट साइड को देखें तो इस पॉइंट को अगर हम लें और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इसका टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब m की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिलेगी 0 के। तो ये कंडीशन हमें मिल रही है मिनिमम पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्राफ में कब हमें टर्निंग पॉइंट मिलेगा, किस समय हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और किस पॉइंट को हम मैक्सिमा कहेंगे, किस पॉइंट को मिनिमा कहेंगे, स्लोप की वैल्यू हमें 0 कब मिलेगी और मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स के लिए स्लोप की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी। अगर हम एक पॉइंट को टर्निंग पॉइंट ले लें या मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर हम स्लोप को किस तरह से इंडिकेट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट क्या होता है। अब हमने डिफरेंट कंडीशन देखा, मिनिमम पॉइंट की कंडीशन देखी, मैक्सिमम पॉइंट की कंडीशन देखी। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट, ये कंडीशन हमें कब मिलती है। तो अगर हम सपोज देखते हैं कि हमें एक ग्राफ मिल रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमें एक ग्राफ मिल रहा है कुछ इस तरह से, और इस ग्राफ में हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं x1। अब हम इस ग्राफ की डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ लेते हैं, मतलब अगर हम x की ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जो लेस देन हो x1 से, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मीन्स हमें m की वैल्यू लेस देन मिल रही है 0 के। ठीक है, फॉर वैल्यू x इज लेस देन x1। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग लेते हैं x इज ग्रेटर देन x1। तो इस कंडीशन पर अगर हम इसके यहाँ पर पॉइंट लेते हैं और इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका भी स्लोप हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है। मीन्स अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर चूज कर रहे हैं इस ग्राफ के लिए और इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मीन्स इससे ग्रेटर एंड स्मॉलर दोनों पॉइंट हम लोग देख रहे हैं और दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख रहे हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है, मतलब हमें m की वैल्यू बोथ कंडीशंस पे लेस देन 0 मिल रही है। तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट हमें मिलता है कि दोनों कंडीशन के लिए हमें स्लोप की वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टाइप का ग्राफ देखें, ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसमें भी हम एक पॉइंट को ले लेते हैं x1 और इससे लेफ्ट साइड की वैल्यूज देखते हैं। तो ये हम फर्स्ट केस देख रहे थे और अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस पे अगर हम इस ग्राफ में से यहाँ पर कोई पॉइंट चूज करते हैं, ये x1 पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये वैल्यू x1 से लेस देन है। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ का स्लोप बनाएंगे तो स्लोप, अगर हम इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप है। मीन्स अगर x की वैल्यू लेस देन है x1 से तो इस कंडीशन पर हमें स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन मिल रही है 0 के। और अगर हम इसके राइट साइड की वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम स्लोप बनाएंगे तो स्लोप की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिल रही है और कंडीशन हम ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन x1। तो दोनों कंडीशन पर यहाँ पर स्लोप हमें ग्रेटर देन मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर हमें लेस देन मिल रहा था। तो इस तरह से अगर हम किसी एक पॉइंट को चूज करते हैं और उस पॉइंट से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब उससे स्मॉलर नंबर एंड उससे ग्रेटर नंबर पर हम उस फंक्शन के ग्राफ का एनालिसिस करते हैं और उसके स्लोप की वैल्यू चेक करते हैं कि स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या स्मॉलर देन 0 है। तो अगर स्लोप हमें दोनों कंडीशन पर एक समान मिलता है, चाहे वो हमें ग्रेटर देन मिले या हमें स्मॉलर देन मिले, तो उस पॉइंट को जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैडल पॉइंट।
हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि m की वैल्यू लेस देन मिल रही है या m की वैल्यू ग्रेटर देन मिल रही है। हमें ये देखना है कि ये दोनों कंडीशंस हमें इक्वल मिलनी चाहिए। मीन्स अगर हमें m यहाँ पर ग्रेटर मिल रहा है तो हमें यहाँ पर भी मिलना चाहिए, या यहाँ पर स्मॉलर है तो यहाँ पर भी स्मॉलर मिलना चाहिए। तो अगर हमें इस तरह की कंडीशन मिलती है तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि किस तरह से स्टेशनरी पॉइंट्स को हम नाम देते हैं। मैक्सिमम पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें कब मिलेंगी, सैडल पॉइंट हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का हम टेस्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए।